अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। जी, तो बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास क्या है। बायो जो है इस वर्ड का आपको पता है, बायो मीन लाइफ, ठीक है। ग्रीक वर्ड बायोस से हमारे पास ये वर्ड बायो आया है जिसका मतलब है लाइफ। और एनर्जेटिक्स में आपके पास आ जाते हैं एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो एनर्जी से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं या एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ठीक हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या फिर जो भी एनर्जी का रिलेशनशिप है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि बायो एनर्जेटिक्स जो है उसमें हम स्टडी कर रहे थे एनर्जी का रिलेशनशिप और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आती कहाँ है, तो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर ये एनर्जी आती है तब जब हम कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज़म्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। अब हम तो फूड ले रहे हैं ना, खुद खा रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। प्लांट्स के अंदर एनर्जी वहाँ से आएगी कि ये अपनी खुराक जब वो प्रिपेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो देन जो फूड प्रिपेयर होगी देन उसकी उसको वो मेटाबोलाइज करेंगे और उस फूड से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, देन वो एनर्जी यूज़ होगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स जो है एनर्जी आ रही है बाय टेकिंग फूड। और प्लांट्स के अंदर या सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर जो है वो एनर्जी आती है जो जब वो फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। अब जो फूड हमने इनटेक की है या जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर की है, अब वो फूड जो है उस फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। अब जो फूड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, बॉन्ड्स के थ्रू। तो अब जो बॉन्ड्स के थ्रू जब वो फूड मॉलिक्यूल जुड़े होंगे देन वो एनर्जी स्टोर एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नेम होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है आप फिज़िक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम मूविंग एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ यूजली रिलीज्ड, ठीक है। पहले जब फूड मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड की फॉर्म में आपस में जुड़े हुए थे, आपस में कनेक्टेड थे, देन वो एनर्जी जो थी उसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, देन जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब उस एनर्जी का नेम होगा काइनेटिक एनर्जी। Some of this energy is stored in the form of potential energy in the bonds of ATP molecules, while the rest escapes as heat. अब जो कुछ एनर्जी होगी जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी हीट की शक्ल में, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर ही रहेगी, ठीक है। अब ATP मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और ये स्टोर एनर्जी जब रिक्वायर होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए देन उससे वो एनर्जी ले ली जाती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है द पोटेंशियल एनर्जी इन ATP इज़ अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि पोटेंशियल एनर्जी जो अब आपके पास थी जब फूड मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, ठीक है। अब जब वो ब्रेक होंगे तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होगी एनर्जी, और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी
लेकिन कुछ बाकी जो एनर्जी है वो स्टोर ही रहेगी, और वो किस फॉर्म में स्टोर रहेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी देन रिलीज़ की जाएगी जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है ये फ़्लो चार्ट। इस फ़्लो चार्ट में हमें बताया गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इनपुट ऑफ एनर्जी लाइट रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, ये जो लाइट एनर्जी रेडिएंट एनर्जी को शो की गई है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ रही है हमारे, और देन CHO क्या है, CHO जो है वो जनरल फार्मूला जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हमने जो फूड खा रहे हैं, जो भी हमारा फूड स्टफ़ है, उसके लिए जो फार्मूला होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बॉन्डिंग ये शो की गई है CHO के थ्रू। ठीक हो गया। देन हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ़। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूड स्टफ़ की ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्यों ऑक्सीडेशन हो रही है, टू रिलीज़ एनर्जी। अब ये सबसे फर्स्ट जो ब्लॉक है इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुई। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, अब हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो देन कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कहाँ से आ रही है, जब हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देन भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हम जब सांस ले रहे हैं तब हम पता है ना रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को हम इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं तो देन ये नहीं है कि जस्ट ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, बल्कि ऑक्सीजन के साथ जो है कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भी आ गई, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उन एक्टिविटीज़ की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है ये यूज़ होती है हमारे फूड स्टफ़ के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने में। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ़ टू रिलीज़ एनर्जी। अब ये जो ऑक्सीडेशन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, फूड एनर्जी जो है वो फूड स्टफ़ जो है जब ब्रेक होगा तो इससे एनर्जी रिलीज़ होगी। अभी साइड पे उन्होंने हीट को शो कर दिया है, जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसके साथ साथ कुछ सारी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि कुछ एनर्जी स्टोर भी कर ली गई है, ताकि नेक्स्ट हमें जब रिक्वायर हो कोई भी एक्टिविटी करना तो उसके लिए भी एनर्जी हम यूज़ कर सकें। तो अब ये एटीपी जो है वो क्या है, ये एक तरह से एक करेंसी लाइक है। ठीक है, जैसे हमें कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है तो हम अपनी करेंसी यूज़ करते हैं। करेंसी हमारे पाकिस्तान की क्या है, रुपया। ठीक है, हमारे पास जितने भी रुपीज़ होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ जो हमने लेनी हो। इसी तरह से सेल के पास जो है करेंसी, उस करेंसी का नाम है एटीपी। तो ये एटीपी कैसे बनी, एडीपी प्लस पीआई, यानी कि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और फॉस्फेट का एक और मॉलिक्यूल मिला तो उन्होंने बना दिया एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू परफॉर्म वर्क। अब ये जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, स्टोर हो गई है एनर्जी एटीपी में, तो ये अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो सकती है, मेंटेनेंस में भी हो सकती है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में। इसके अलावा डिफरेंट जो केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए भी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो वो हम लेक्चर नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।